व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू अ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटा को रिट्रीव करवा सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं फायरबेस से और vb.net के ज़रिए। तो हमने इससे पिछली वीडियोस में सीखा कि कैसे फायरबेस को सेट करते हैं और उसमें कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो अब हम इसी डेटा को जो हमने इंसर्ट किया है इसको हम रिट्रीव करवाने वाले हैं अपनी एप्लीकेशन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस बटन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इस नए बटन का नाम चेंज करेंगे और इसका नाम रखेंगे रिट्रीव। और इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर, तो ये आ गया हमारा रिट्रीव का बटन। अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा रिट्रीव का इवेंट। अब इस इवेंट में हम एक फील्ड सेट करेंगे जिसका नाम हम रेस रखेंगे यानी रिज़ल्ट, और उसको इक्वल कर देंगे क्लाइंट डॉट गेट, और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमें देना पड़ेगा एड्रेस। तो वो एड्रेस हम देंगे यही वाला, यानी स्टूडेंट लिस्ट और रोल नंबर। तो ये आ गया हमारा एड्रेस। अब जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करवाया था, यहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट को पास नहीं करवाएंगे। उसकी वजह ये, यहाँ पर हमने ये पूरा डेटा सेट को भिजवाया था ये वाला, लेकिन यहाँ पर हम कोई डेटा भिजवा नहीं रहे, बल्कि जो भी इस स्टूडेंट लिस्ट के अंदर इस रोल नंबर पे पड़ा हुआ है वो हमें ला के दे दे, हम ऐसा चाहते हैं। यानी हमें जैसे ये पूरा ला के दे दे। तो अब आगे हम ये काम करेंगे कि एक और फील्ड सेट करेंगे जिसका नाम std रखेंगे यानी स्टूडेंट, उसको एज न्यू स्टूडेंट कर देंगे, एज न्यू स्टूडेंट। अब अगली लाइन में std को इक्वल कर देंगे रिजल्ट डॉट रिजल्ट एज स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को हमने इस ऑब्जेक्ट में रिट्रीव करवा लिया, यानी यहाँ तक के कोड में। अब हमारा काम यह है कि वापस उसे टेक्स्ट बॉक्सेस में डालें। तो उसका तरीका भी सिंपल होगा कि पहला टेक्स्ट बॉक्स को लेंगे जो कि है नेम टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और उसको इक्वल करवा देंगे std डॉट फुल नेम, और आगे रोल नंबर टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, और इसको भी इक्वल करवा देंगे std डॉट रोल नंबर। अब अगला है सेक्शन टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इक्वल करवा देंगे std डॉट सेक्शन, और ग्रेड टी बॉक्स डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू std डॉट ग्रेड। तो इस तरीके से हमारा डेटा रिट्रीव हो जाएगा रोल नंबर के ज़रिए। तो रोल नंबर हमें सही लिखना पड़ेगा। अब इसको चला कर देखते हैं। तो ये आ गई हमारी एप्लीकेशन। अब मुझे इस 15 का डेटा रिट्रीव करवाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 15 और उसके बाद रिट्रीव दबाऊँगा। तो कुछ देर में ये मेरा डेटा फैच होके आ गया। या अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँगा फिर रिट्रीव दबाऊँगा तो ये मेरा दूसरे उसका डेटा, मेरे दूसरे स्टूडेंट का डेटा मेरे पास फैच होकर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।